केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। जन आशीर्वाद रैली को लेकर के भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से खासी नाराजगी देखी गई। कांग्रेस नेताओं ने सीधा कह दिया कि हमें अभी तक इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा है कि क्यों आखिरकार जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। इस बात का आशीर्वाद मांगने आए ये, जब इनके घर टूट रहे थे तब कहा थे ये सारे, जब इनको पानी की समस्या थी तब कहा थे ये, जब ये जहाँ 70 रुपया पेट्रोल था 108 रुपया हो गया तब कहा गए थे ये। तो ये जो बाटला इसका आपका गैस का जो 300 साढ़े 300 रुपया था 900 से ज़्यादा हो गया, ये कहा थे। तब तो मटक मटक के रास्ते पे बहुत तमाशा कर रहे थे। अब तो गरीबों की उनसे गरीबों से कोई लेना नहीं है। तो ये सारे जन आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। पर मैं बता दूं आपको, चाहे मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो, क्योंकि ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये जनता उनको श्राप देगी, कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं। चुनाव तो बाद की बात है। पहले तो हमारे मन में सवाल है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका पर्पस क्या है, किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? कोरोना में लोग मर गए इसलिए आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? आज लोगों को वैक्सीन नहीं मिला इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? जो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से लोगों को नौकरी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भागना पड़ा, काम धंधा छोड़ के तकलीफ उठा के अपने गांव जाना पड़ा, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? क्या ये आशीर्वाद मांगने का वक्त है? पहले तो कोरोना से जो तबाही और बर्बादी हुई है, उस तबाही और बर्बादी का मुआवजा भरिए, लोगों को सहारा दीजिए। जब तक लोगों को सहारा नहीं देंगे तब तक लोग आपको आशीर्वाद कहां से देंगे? इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर इसका चुनाव के दृष्टिकोण से आप कर रहे हैं तो फिर ऐसे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। संवाददाता मुरारी सिंह मेरे साथ इसी खबर पे लाइव जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुरारी, कांग्रेस में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सीधी तौर पर उनका कहना है कि जन आशीर्वाद रैली का क्या मतलब बना, जनता त्रस्त हो रखी है, उनका आशीर्वाद नहीं श्राप मिलेगा इनको। देखिए, जिस तरीके से चाहे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप के बयान रहे हों या फिर कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रवक्ता संजय निरुपम के साफ तौर पर जो नाराजगी नारायण राणे से थी वो उनके बयान में देखी गई थी, क्योंकि कांग्रेस के बागी और अब बीजेपी का दामन थाम कर खुद केंद्र में मंत्री बैठकर महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जिसे कांग्रेस पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि तीखा हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किया जा रहा है, क्या कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या कोरोना में लोगों की मौत हो गई, क्या लोगों की नौकरी चली गई, तो ऐसे तमाम जो है कि गंभीर आरोप कर सकते हैं इस यात्रा के साथ उन्होंने लगाया है। जी बिल्कुल मुरारी, एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है क्योंकि लगातार कांग्रेस अभी प्रयास कर रही है कि जो खामियां अभी कोरोना काल के दरमियान देखी गई देश के अंदर, चाहे वो महंगाई की बढ़त हो, चाहे वो कोविड के जो मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा देखने को मिला कई जगह क्योंकि बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, उनको लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये प्रयास सफल हो, सार्थक हो पाएगा? देखिए, इनकी भरचूक कोशिश है, क्योंकि 2 से 4 महीने बाद ही मुंबई में खास करके बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और कांग्रेस के यही भाई जगताप लगभग 1 महीना पहले खुद कह चुके हैं कि नगर पालिका चुनाव हम अकेले दम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों के जरिए वो अपना जमीनी स्तर भी यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस मुंबई सहित महाराष्ट्र में ना के बराबर है। और ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी सरकार में जब उनके नेता मंत्री बने हैं तो जरूर चाहते हैं कि अपना जमीनी स्तर मजबूत किया जाए। लेकिन जब ऐसे में नारायण राणे का जब यहाँ पर यात्रा हो, आशीर्वाद यात्रा, तो उसे कहीं न कहीं कांग्रेस उसको जन आक्रोश में देख रही है। जी बिल्कुल मुरारी, एक और चीज़ है, अगर मैं मुंबई की जनता की बात करूं तो क्या मुंबई की जनता कांग्रेस के इन मुद्दों को स्वीकार कर पा रही है? वो मान रही है कि जो मुद्दे अब कांग्रेस उठा रही है वो सही मुद्दे हैं, उनसे जुड़े मुद्दे हैं, या फिर अभी भी इस पे सियासत का आरोप है?
देखिए, महाराष्ट्र की जनता की अगर बात करें तो समय-समय पर राजनीति की तरह आम जनता को भी सारी चीज़ें समझ में आती है कि नारायण राणे की इस यात्रा को लेकर के इतनी गंभीर कांग्रेस क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी रह चुके, उनके सरकार में मंत्री रह चुके और अब वो उनके विरोधी के साथ में मंत्री बनकर आए हैं, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना काल से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती महँगाई के मुद्दे हों या फिर बेरोज़गार के मुद्दे हों, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक है इस समय। जी। बिल्कुल। मुरारी लेकिन लगातार, क्योंकि जिस तरीके से, एक तरीके से मैं कहूं कि कांग्रेस लगातार अब बैठकें कर रही है, लगातार वो जनता के बीच जा रही है और जनता के बीच जा करके बता रही है कि किस तरीके से हम आपको 350-400 रुपए का सिलेंडर देते थे और इस गवर्नमेंट ने उसका प्राइस 950 कर दिया। इसने महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रखी हुई है, इसने आपके बैंक खातों को खत्म कर दिया, आपके जीवन में से बचत शब्द को मिटा दिया। तो क्या लगता है आपको कि इन चुनाव में या फिर राजनीति में ये कहीं से भी मुकम्मल माना जाएगा, ये फैसला कहीं से अच्छा हो पाएगा, इनके पक्ष में जाएगा? देखिए, राजनेता जो एक दूसरे के लिए वार तो करते हैं लेकिन जनता को जो आश्वासन देते हैं वो सही तरीके से मिल नहीं पाता है। अगर माना जाए अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या आज बढ़ती महंगाई जो 830 से लेके 840 रुपए के सिलेंडर के बाटले मिल रहे हैं, क्या वो 400 या 350 में मिल पाएँगे? तो ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन इन सवालों को लेकर किसी के ऊपर या फिर अपने समय पर या अपनी राजनीति के लिए चमकाना ये आम जनता भी अब समझ चुकी है, क्योंकि इसी मुंबई के अंदर जब आपदा आती है, इसी मुंबई के अंदर जब बरसात आती है, कोरोना नामक महामारी आती है, तो सारी चीजें साफ तौर पर आम जनता से लेकर पूरे देश ने भी देखा है कि किस तरीके की हालात और किस तरीके की स्थिति बने थे। अब ऐसे में चुनाव नजदीक है, आम जनता को भी यही लग रहा है कि चुनाव के दरमियान ये सारी चीजें उठाई गई हैं। बहरहाल इन मुद्दों का अगर समाधान होगा तो आम जनता का भी इससे भला होगा। जी। बिल्कुल। मुरारी जी, यहाँ एक और चीज़ समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से अब कटाक्ष शुरू हुआ है, क्योंकि केवल बात अगर हम करें तो कई जगह पर, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जिन राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हों, चाहे 2024 की बात कर ले, उसे टारगेट करके ये बयानबाजियां की जा रही हैं। देखिए, अगर इस तरीके की बात कही जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार कांग्रेस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इससे पहले भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती थी, लेकिन इस तरीके की बड़े पैमाने पर हर इलाके में कार्यक्रम नहीं किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे का जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होना है और जो आशीर्वाद यात्रा निकाला गया है, तो वो भी जो नगर सेवक है बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो अपने-अपने इलाके में कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए उनका स्वागत किए थे, बड़े पैमाने पर उनका स्वागत हुआ था। तो एक चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी जो है अपनी तरफ से भूमिका तैयार कर रही है। इतना आम जनमानस को तो समझ में आ रहा है, लेकिन समस्या का समाधान होगा, एक बड़ा सवाल है। जी। बिल्कुल। मुरारी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले भी जयंती होती थी, उस दरमियान ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे, इन कार्यक्रमों का क्या अर्थ निकाला जाए फिर? क्योंकि अब कार्यक्रम बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम पिछले 1 डेढ़ महीने की कार्यक्रमों पे अगर नज़र डाला जाए, जी। तो ब्लड कैंप डोनेशन से लेकर के वैक्सीनेशन से लेकर के और अब उनकी राजीव गांधी जी की जयंती पर जिस तरीके से साड़ी वितरण किया गया, फल वितरण किया गया, कपड़े वितरण किए गए, बुक वितरण किए गए, तो ये ज़िम्मेदारी ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े नेताओं को था, ये हर वार्ड के जो नेता थे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनको ये जवाबदारी दी गई थी कि अपने-अपने तरीके में इलाके में इस तरीके करिए ताकि जहाँ से तक आपका सबका कहीं न कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक अच्छा फायदा उठाया जा सके। जी। बिल्कुल, धन्यवाद मुरारी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी सिंह जी, संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन, क्योंकि राजनीति और सियासत में फ़ायदा उठाने के लिए हर अथक प्रयास राजनीतिक दल करते हैं, उसी तरीके से वहाँ भी एक ऐसी ही स्थिति जो है नज़र आई।